बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, नहीं आए ताकि आपको सारी मेरी नई आने वाली वीडियोज़ जो है वो सबसे पहले मिल सकें। और अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी वीडियो का लिंक चाहिए हो आपको तो वो भी आपको मैं कमेंट में प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मांग लीजिएगा लिंक। मेरे चैनल पे ग्रामर की वीडियोस हैं, साइंस सब्जेक्ट के में मैथ्स और इंग्लिश और इसके अलावा फ़िज़िक्स की वीडियोस हैं। आपको जो भी वीडियो नीड हो आप मुझे कमेंट में लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी 4.3 की, तो मैंने कहा 4.3 पहले करा देते हैं। देखिए ये जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी ज्योमेट्रिकल एक्सरसाइजेज हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है। और ये आपके थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ठीक है। थ्योरम्स को चूँकि हमें लिखना होता है स्टेटमेंट्स के अंदर और मैथमेटिकल फॉर्म में, इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन तो पिछली एक्सरसाइजेज की तरह ही हैं, हमने आंसर्स देने हैं, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर हमने थ्योरम्स का पूरा थ्योरम्स की तरह इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखें, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम सो ऑन, ये वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दे दी है और स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है वो हमने जो है वो उसमें आंसर में बताना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एंगल ए बी सी जो है और एंगल दूसरा है ए बी डी आर एडजेसेंट। ये सब टर्म्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन अभी इसलिए लिख रही हूँ कि जो नए देखने वाले हैं, जिनको नहीं पता ये एंगल्स कौन से होते हैं, तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ, वरना क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लिखती। ओ देयर मेजर इज सम ऑफ है, देयर मेजर इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि एंगल ए बी सी एंड इन्होंने कोई डायग्राम नहीं दी कि आप डायग्राम को देख के करें या कुछ। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल्स और ये स्टेटमेंट दे दी है। आप खुद आप इससे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो डायरेक्टली आपको भी समझा रही हूँ, डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा दूँगी। ट्राइंगल ए बी डी आर एडजेसेंट आपको पता है वो होते हैं जो सेम लाइन, जिनका सेम साइड और आप कह सकते हैं सेम या कॉमन कह सकते हैं, कॉमन साइड वर्टेक्स, जिसका एक साइड और एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन हो, एक ही जैसा हो, यानी कि दोनों का एक ही हो। कॉमन का मतलब आप समझ सकते हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पर दो लाइंस आपकी मीट कर रही होती हैं वो आपका वर्टेक्स होता है। अच्छा, एंगल्स एंड द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180। कहते हैं एक तो ये है कि ये जो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल है, यानी कि उनका एक ही वर्टेक्स और एक ही कॉमन साइड है, एक कॉमन साइड भी है, वर्टेक्स भी है। और दूसरा, अगर हम उन दोनों को मेजर करें तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने इसका आंसर देना है, ना कि हमने डायग्राम बनानी है। जस्ट मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए बना के दे रही हूँ कि किस तरह से ये एंगल एडजेसेंट भी होगा और सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के बराबर हो सकता है। देखिए हमारे पास इन्होंने कहा एंगल ए बी सी, तो एंगल अगर हम पहले इसको लें ए, चले बी, क्योंकि उन्होंने कॉमन पॉइंट कहा है तो बी ये दोनों में है, बी इस तरफ आएगा, सी और आपके पास क्या है डी। तो अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें कि एंगल ए बी सी एंगल यहाँ पर बनेगा ए बी, ठीक है, सी। और फिर हमारे पास ए बी डी एंगल इस तरफ बनेगा। आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब होता है सेम साइड। अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये सेम साइड इसकी भी है, बी साइड जो है वो इस एंगल की भी है और बी साइड इस एंगल की भी है, सेम साइड हो गया। और वर्टेक्स देखिए ये होता है, वर्टेक्स इसका भी पॉइंट यही है, वर्टेक्स इसका भी यही है, तो ये एडजेसेंट तो हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे एंड द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180 डिग्री, कि इनको अगर हम सम करें तो 180 डिग्री होगा। देखिए जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल इधर से देखें तो ये भी 90 का बन रहा है, इधर से देखें तो ये भी 90 का बन रहा है।
अब जब आप देखेंगे कि लाइन एक है, ठीक है, लाइन इस तरह ही ड्रॉ हो सकती है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक है, इस लाइन पर हमेशा हमेशा चाहे वो जितने का भी एंगल हो, ये याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन यूँ होती है और उसके ऊपर ये जो ऊपर का हिस्सा होता है पूरा, ये टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम इस पूरे को देखें तो ये फिर 360 के बराबर होता है, लेकिन हमने यहाँ 360 की बात करनी ही नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन ज़्यादातर इसी पे बेस कर रहे हैं कि ये जो ऊपर का हिस्सा स्ट्रेट लाइन को अगर ऊपर से या नीचे से देखें हाफ हाफ, ये दोनों 180 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है पूरा, और ये पूरा 180 डिग्री का होता है। तो अब इस पे जहाँ पे भी एंगल, जो भी एंगल बन रहे हैं, अगर हम इनको सम करेंगे तो वो ज़रूर ज़रूर 180 डिग्री बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 90 और 90 कितने हो गए, 180 हो जाते हैं। अगर यही लाइन मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ, मतलब इस तरह से हो, किसी भी तरह से हो सकती है, ये हो, ये आपका फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री का एंगल है, तो देखें ये एंगल बड़ा हो गया फिर, ठीक है। ये अगर 40 का है तो ये ऑब्वियसली ये होगा 140 का, तो ये बन जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो 140 प्लस 40 तब भी 180 डिग्री हुआ, तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। आई होप कि आपको डायग्राम से एक्सप्लेन हो गया होगा कि एक तो अब ये देखें, ये लाइन इनकी सेम है, ये लाइन इसकी भी आ रही है, इसकी भी है, इस एंगल की भी है, और ये वर्टिक्स इसका भी है, इसका भी। लाइन को जगह चेंज करने से इसकी एडजस्टमेंट पे और इसकी मेजरमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एडजस्टेंट भी है और इसकी मेजरमेंट 180 डिग्री भी है। अब हमने लिखना क्या है, बस यही हमने सेंटेंसेस के अंदर, वर्ड्स के अंदर हमने लिख कर आंसर देना है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस होते हैं और इनके आंसर्स इसी तरह से दिए जाते हैं। तो आप चाहें तो ये आप लिख लें या अपनी वर्डिंग यूज़ कर लें, मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। समझ तो आप समझा दिया मैंने कि किस तरह से होता है ये, और आपने बस ये इसको राइट डाउन करके अपने पास रख लेना है, फिर अपने हिसाब से अपनी वर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। एडजस्टेड एंगल्स एंड द, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, पहले हम तो वो लिख लेंगे, सम ऑफ एंगल ए, इसको हम एंगल पढ़ते हैं, एंगल शेप कहती है इसको, एंगल ही पढ़ते हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी आर एडजस्टेंट एंगल्स एंड द सम ऑफ their measure is 180 degree, so they are, अच्छा डायग्राम मैंने रेज कर दी, congruent, adjacent, congruent मतलब होता है बराबर, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है जो सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होता है 180 डिग्री, यानी कि कोई भी दो एंगल हो उनको हम जमा करें तो 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए, वो होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल्स एंड आउटर आर्म्स ऑफ, ये मैं दोबारा डायग्राम आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग ये साथ साथ लिख लें। एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री एंगल्स और, अब ये क्या क्या इसकी वजह से हमारे पास और चीज़ें क्या क्या आई हैं, एक दो उन्होंने बता दी थी वो थी, बाकी उनके साथ क्या चीज़ें ज्वाइंट हुई हैं, क्या क्या और मज़ीद चीज़ें आई हैं, वो हम आपको भी बताएंगे, ये बता रहे हैं, लिख रहे हैं। देयरफॉर आउटर, अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ी, मेरे पास स्पेस नहीं है तो ये यहाँ चला जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं रेज कर रही हूँ ताकि आप लोग साथ साथ लिख लें। आउटर आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर कोलिनियर therefore, अच्छा सॉरी ये हो चुका है, कोलिनियर, therefore outer arms of angle BC and BD are
कुलीनियर की मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। कुलीनियर का मतलब होता है जो पॉइंट ए की लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों उनको कुलीनियर कहते हैं। अब ये जो हमारे इन्होंने कहा है उससे हमारे पास जो जो चीज़ें आई हैं मज़ीद वो हमने यहाँ पे इनको बता रहे हैं। अब आप इसको समझेंगे। ये देखें, ये मेरे पास वो एंगल था। मैंने इसको क्या कहा कि मेरे पास थोड़ा सा इसको कि ए बी सी, ये पॉइंट ए था, ये सी और ये बी और ये डी। अब यहाँ पर मैंने नई चीज़ आपको क्या बतानी है। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट एंड एडजेसेंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये बराबर हैं, दोनों एंगल साइड सब कुछ कॉन्ग्रुएंट मतलब ये इक्वल होते हैं। जैसे ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये बराबर हुए। कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि जिनका बेस, जिनकी एक लाइन और एक वर्टिक्स कॉमन हो, वो एडजेसेंट भी हो गए, ठीक है। और एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब जिनका जो इक्वल हो 180 डिग्री के, तो आपको पता है वो भी दोनों 180 डिग्री के बराबर हो गए ऐड करने से। एंड आउटर आर्म्स ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ये जो एंगल बने हैं ना, ये कौन से बने हैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स बने हैं। अब इनके जो आउटर आर्म्स है, यानी कि इसका जो आउटर आर्म है जो कि सी है, ठीक है, और दोनों के जो इसका आउटर आर्म है ये डी है, ये वाला, यानी कि इस एंगल से बाहर आ जाए, इस एंगल से बाहर, तो ये आउटर आर्म्स आर कुलीनियर। कुलीनियर मतलब होता है जो पॉइंट ए की लाइन पर हो। अब ये देखिए लाइन एक ही है लेकिन इसके ऊपर डी ए सी सारे एक ही पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये कुलीनियर होते हैं। देयरफॉर आउटर आर्म्स ऑफ एंगल बी सी एंड बी डी, बी सी आपके पास बी सी ये एंगल है बन रहा है, और बी डी आर कुलीनियर, ये कुलीनियर है यानी कि एक ही लाइन पर है। एंड दे आर ऑपोजिट रेज यानी कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट है क्योंकि इसका एंड पॉइंट। अब वो ऑपोजिट की भी मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि ऑपोजिट रेज कौन सी होती हैं, जिनका एंड पॉइंट सेम हो वो ऑपोजिट होती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर ए सी को देखें और यहाँ पर क्या होगा ए डी, तो एक ही इनका एंड पॉइंट हुआ, ये इस पॉइंट पर, ये इसी पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, ये इसी पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑपोजिट रेज हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि ये रे यहाँ पे जा रही हो, यहाँ ख़त्म हो रही हो, तो ये रे यहाँ से शुरू हो जाए, नहीं, ये इस तरफ जा रही है, इसका एंड पॉइंट ए है, इसका भी एंड पॉइंट ए है, तो ये ऑपोजिट रेज होंगी। जिनका एंड पॉइंट एक ही हो वो ऑपोजिट रेज होती हैं। उम्मीद है मैंने काफ़ी देर लगाई है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि पहला था, आपको सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी थी, तो इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी जल्दी चलेंगे। तो कोशिश करूँगी जितने क्वेश्चन इस वीडियो में हो सकते हैं, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, अपनी बुक से देखिएगा साथ साथ। पॉइंट बी बिलोंग्स टू अ लाइन ए सी एंड लाइज बिटवीन ए एंड सी एंड बी डी इज अ रे विच डज नॉट लाई ऑन ए बी। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब पहले आप इसका आंसर लिखें, फिर साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पॉइंट बी बिलोंग्स टू लाइन ए सी। अच्छा, अगर हम कहें पॉइंट, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, छोटी सी ड्रॉ कर लेती हूँ, ए सी, ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं पॉइंट बी बिलोंग्स टू लाइन ए सी, बिलोंग कर रहा है लाइन बी सी में, लाइन ए सी से। आगे देखते हैं, एंड लाइज बिटवीन ए एंड लाइज, डायग्राम यहाँ ड्रॉ नहीं करनी होती, सिर्फ आंसर बताना होता है, ठीक है। लाइज बिटवीन ए सी, अब इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है पॉइंट बी, तो वो ये हम कह सकते हैं, ये हो गया। एंड बी डी इज अ रे, और ये कह रहे हैं एंड बी डी जो है वो एक रे है, ठीक है, और रे की डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, जिसकी एक डायरेक्शन होती है, जो एक डायरेक्शन पे चलती है। रे बी डी इज अ रे, बी डी अगर हम कहें कि एक रे है बी डी, इसको हम किसी भी साइड पर ले सकते हैं। बी डी अगर ये मैं बना दी बी और ये हो गई डी, तो ये एक रे है विच डज नॉट लाई ऑन ए बी, देयरफॉर line BD with ABC
ए बी सी, ठीक है, बी डी विद ए बी सी मेक्स टू, वही चीज़ हो गई, मेक्स टू एडजेसेंट एंगल्स। आप लोग देख सकते हैं कि एडजस्टेड एंगल अभी भी आपको बताया है कि बी डी जो लाइन है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, ये उस तरफ जा रही है, लेकिन क्या करिए ये एडजस्टेड एंगल बना रही है। एडजस्टेंट कैसे, मैंने आपको भी बताया कि एडजस्टेंट वो होते हैं जिनका कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स हो। तो साइड ये देखिए, इसकी भी साइड है, इसकी भी बन रही है और कॉमन वर्टेक्स है। अब ये एंगल बना रही है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी आप देख सकते हैं, ए बी डी एक एंगल बन रहा है ये, ठीक है, एंड एंगल डी बी सी या बी डी बी सी डी कह लें, डी बी सी, तो आप देख सकते हैं डी बी सी ये एंगल बन रहा है यहाँ पर। एंड अब ये वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दी है इन्होंने, सिंस आउटर आर्म्स, अब जो इसके आउटर आर्म हुए, आर्म ए बी, ए बी ए बी अगर हम इसको कहें ये इसकी बेस वैल्यू है, लेकिन ये इसका आउटर ही आर्म हुआ ए बी यहाँ पर। ये इस ट्रायंगल का इस एंगल का देखें तो ये आउटर आर्म हुआ, अगर हम इस एंगल को देखें तो ये बी सी इसका आउटर आर्म होगा जो इस एंगल से बाहर है। आउटर आर्म वो होता है जो एंगल से बाहर हो, तो अगर इस एंगल को देखें तो ये वाला बाहर है, अगर इसको देखें तो ये बाहर है। ए बी एंड बी सी ऑफ पेयर एंगल्स आर कोलिनियर, वही बात हो गई, कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर है। देयरफॉर बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब ये हो गए सप्लीमेंट्री, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक ही लाइन के ऊपर हो चाहे वो कितने कितने डिग्रीज के भी बने वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये क्योंकि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है ये हमेशा दो, अगर हम दोनों को ऐड करें दोनों एंगल्स को तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म मेजरमेंट, अब एम जो होता है मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, मेजरमेंट ये पहले लिखते हैं एम, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी डी। अगर हम ए बी डी की मेजरमेंट लें, करनी नहीं है मेजरमेंट क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं 180 डिग्री के होते हैं, उनको प्लस करने से, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल और कौन सा आपका बना बी डी ई या डी बी ई आप लिख लें, डी बी ई के ऊपर हमने यही यूज़ किया है, आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री के होगा। यही चीज़ आपको बतानी थी, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हमें डायग्राम नहीं गिवन है, इन्होंने अब हमसे एडजस्टेंट वगैरह इन्होंने एंगल्स के थ्रू बात की है, एंगल्स दिए हैं और एंगल्स के थ्रू बात की है, तो हम भी देखते हैं इनका जवाब एंगल में ही देंगे क्योंकि यही ज्योमेट्री के रूल्स हैं। फोर लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट ओ, ये ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ आपने अपना कॉमन सेंस लगाना है। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके समझा रही हूँ जस्ट, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चीज़ें किस तरह है। देखिए इन्होंने कहा है कि दो लाइंस हैं एल एंड एम इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट ओ, अगर मैं इसको एल का नाम दे दूँ इसको एम का नाम दे दूँ, ये जब इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी इंटरसेक्ट मतलब काटना, दोनों ये इसको एल इसको काट रही है यहाँ से, एम इसको काट रही है, तो ये पॉइंट कौन सा बना ओ, इसको ओ का नाम दे दिया एंड दस फॉर्म 4 एंगल्स, और उसके बाद वो 4 एंगल्स बना रही है। तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ पर देखिए ये लाइन इस तरह भी हो सकती है, मसला नहीं है, ऐसे भी हो सकती है, तो एक ही पॉइंट पर ये कट कर रही हैं सारी लाइंस, तो एंगल तो 4 ही बन रहे हैं, ये और ये 4 एंगल्स बन गए, ठीक है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ, ये 4 एंगल्स बन गए। अब यहाँ पर इन्होंने और क्या कहा है, बस यही कहा है 4 एंगल्स, तो हम लिख देंगे, ठीक है, 4 एंगल्स। अब ये किस तरह 4 एंगल लिखते हैं, ये किस तरह 4 एंगल हुए, यानी कि कैसे ये 4 एंगल बने, ये हमने बताना है। अगर हम कहें लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट, ये वही चीज़ लिखते हैं जो क्वेश्चन में होती है थोड़ी सी, एट अ पॉइंट पी ओ एंड फॉर्म 4 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4।
पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल्स और क्या बनेंगे, देखिए हमारे पास 4 एंगल बने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, कोई भी नाम दे सकते हैं, मसला नहीं है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, किसी भी तरह से इनको नाम दे सकते हैं। तो पेयर ऑफ वर्टिकल, अब इससे क्या होता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वर्टिकली, या देखिए ये हॉरिजेंटल तो नहीं कर सकती दोनों लाइन आपस में, एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि जो भी लाइन थोड़ी सी, ये लाइन हॉरिजेंटल है, थोड़ी सी ये लाइन यूँ होने लगती है तो ये वर्टिकल कहलाती है, ठीक है, थोड़ी सी भी इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ चेंज, अब ये वर्टिकल है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये भी ऊपर से नीचे आ रही है, वर्टिकल है। एंगल्स आर, हमने क्या कहा, पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल्स आर, तो पेयर कौन कौन से बनेंगे, पेयर्स जो होते हैं उसमें क्या बनेगा, एंगल आपके पास 1 और 3 वर्टिकल एंगल्स हमने देखने हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3। अब आपको मैं कैसे बताऊंगी, देखिए ये एंगल 1 है, इसके ऑपोजिट जो एंगल इस लाइन से बनेगा ये एंगल 3 बनेगा। इसको हमने यूँ नहीं लेना, यूँ लेना है तो ये एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ये ऑपोजिट नहीं हुए, ये ऑपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकल से बनते हैं, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 2 एंड एंगल 2 एंड एंगल 4, ये पेयर्स बन गए, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब इन पेयर्स को बनने से क्या फ़र्क पड़ा है, यानी कि क्या हुआ, अब अगर हम इस एंगल को देखें, एंगल 1 और 2 को, तो ये कितना बना, 180 डिग्री का बना, सप्लीमेंट्री एंगल बना। अगर मैं इस एंगल को देखूं यहाँ से, तो मेरा 3 और 4 ये एक लाइन पे है, देखिए स्ट्रेट लाइन पे ऊपर है, तो ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल बना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सिमिलरली पेयर्स, ये चीज़ मैं आपको सारी लिख कर भी सिर्फ आपको वीडियो में समझा सकती हूँ, लेकिन इससे क्या होता है कि फिर साथ साथ चीज़ें जो हम लिख रहे होते हैं और साथ साथ समझ रहे होते हैं, वो चीज़ें हमें अलग तरह से समझ आती हैं। एंगल्स, और अब ये एंगल बन रहे हैं हमारे सप्लीमेंट्री भी, मैंने आपको समझा दी है कि सप्लीमेंट्री हमारा क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसको देखें ऊपर वाले को, तब भी ये 180 डिग्री के ही बनेगा, अगर इस साइड को देखें तो 180 डिग्री की बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल ही बने। अब सप्लीमेंट्री एंगल किस तरह से हम इनको कहेंगे, कौन कौन से एंगल सप्लीमेंट्री हुए, अगर हम देखें कि एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनको हम अगर मेजर भी करें और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो ये सप्लीमेंट्री बने। और यहाँ से अगर नीचे से देखें, क्योंकि ये यूँ नहीं बन सकते, यूँ सप्लीमेंट्री एंगल नहीं, यूँ कोई लाइन नहीं, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते, और जो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। 1 2 इस तरह से बन सकते हैं, 2 3 इस तरह से बन सकते हैं, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, 1 2 ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अगर हम यहाँ से उल्टे चले जाएँ यहाँ से, तो ये भी आपके पास 1 4 भी बन सकता है। तो एंगल 1 एंगल 2, और हमारे पास क्या हो सकता है, एंगल 3 एंड एंगल, अच्छा एंगल 3 एंड एंगल 4, और मैंने क्या कहा, एंगल 2 एंड एंगल 3। यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा, मैं यहाँ लिख रही हूँ बाकी, एंगल 1 एंड एंगल 2 हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 3 हो सकता है, एंगल 2 एंड एंगल 3, और फिर एंगल 4 एंड एंगल 1 भी हो सकता है, 4 एंड एंगल 1। ये इनका आंसर था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताया करें, पूछा करें। देखिए सम टाइम मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, मैं टीचिंग भी करती हूँ और मेरे एकेडमी भी है, बच्चों को पढ़ाती भी हूँ ट्यूशन, तो मेरे पास टाइम कभी कभार नहीं होता, तो रिप्लाई सम टाइम लेट हो जाता है, तो बच्चे हार्श ना हुआ करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ जो भी आपका आंसर, जो भी आप पूछते हैं, लेकिन अगर टाइम ज़रा ज़्यादा हो जाए तो इसमें आप नाराज़ मत हुआ करें। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन था उसका पार्ट 2 और 3 तक मैंने करा दिए, पार्ट थे। अब आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या मेजर करना है। इन्होंने कहा है फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स इन फिगर बिलो। अब यहाँ पर इन्होंने एक आपको डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये इस तरह से है डायग्राम है आपकी, ये उन्होंने एल नाम दिया है, जो उन्होंने कहा है वही मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी क्योंकि मैंने आंसर देना है आपको। तो ये पॉइंट ओ है और यहाँ 40 डिग्री का एंगल है। एक एंगल उन्होंने आपको बता के दिया है, उन्होंने कहा है बाकी एंगल्स आप फाइंड करें। अब बाकी एंगल्स का एक तो तरीका ये है कि आप डी रखें हर पॉइंट पर और मेजर करें, लेकिन इन्होंने नहीं कहा कि आप डी से मेजर करें। ये ज्योमेट्री है और इसको आपने, क्योंकि शुरू की एक्सरसाइज में हमने डी से मेजर किया है, यहाँ पर हमें डी से मेजर नहीं करना, बल्कि यहाँ पर हमें
इस एंगल के ज़रिए सप्लीमेंट्री और ये सारे रूल्स याद रखते हुए इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। अब किस तरह से आप देंगे और किस तरह से इनको निकालेंगे बाकी एंगल्स हम करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, हमने अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा कि हमारे पास जो एंगल वन ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल यानी कि ये ऑपोजिट एंगल है, ये ऑपोजिट एंगल है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। ये याद रखिएगा, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये अगर एंगल मैं इसको वन का नाम दे देती हूँ, ये एंगल वन है, ये एंगल यहाँ पर ये एंगल टू हो जाएगा, ये एंगल थ्री और ये एंगल फोर। तो हमने कहा मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। हमने कहा ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं और एंगल 4 हमें क्या गिवन है 40 डिग्री, तो हमारा 3 और 4 दोनों 40 डिग्री हो गया, इतना पता चल गया। अच्छा, उसके बाद क्योंकि क्यों क्या रीज़न है इसकी कि वर्टिकल एंगल्स हैं और ऑपोजिट एंगल्स हैं, दोनों लिख सकते हैं हम, वर्टिकल एंगल बने हैं तो इक्वल होंगे। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है एंगल 2 एंड एंगल 4। तो एंगल 2 और एंगल 4 हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हमें पता है 40 डिग्री का है। अगर हम लिखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर है एंगल 1 और एंगल 2, ये भी आपने ध्यान रखना है 1 और 2 कितना होता है इक्वल एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, ये एंगल 1 ये एंगल 2, ये कितने के इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, हमें पता है क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर है, ये 180 डिग्री के है। अच्छा, अब हम देखें ये तो अब यहाँ से हमारे पास एंगल 1 हमारा एंगल 3 और ये 4 तो इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम कोई भी एक एंगल निकाल लेंगे, चाहे तो एंगल 1 को उधर ले जाए, चाहे तो एंगल 2 को ले जाए, दोनों में से एक एंगल निकल आएगा। और ये हमें पता है ये क्यों होते हैं, ये साथ में आप लिखा करें, ये ज़रूर ये मैं कहूँगी ज़रूर स्टेटमेंट लिखें जो ये मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिख रही हूँ, ज्योमेट्री में इस तरह से लिखी जाती हैं। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री बने ये, इस वजह से ये 180 डिग्री के इक्वल हैं, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास हम क्या है, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, चले एंगल 2 निकाल लेते हैं, 1 को उस साइड पर ले जाते हैं, 180 डिग्री है, तो यहाँ पर प्लस का यहाँ आकर ये माइनस हो जाएगा एंगल 1, ठीक है। ये वो फॉर्मूला जो हम एक की वैल्यू निकालनी हो तो बाकी चीज़ें दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये वो रूल हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंगल 2 हम निकाल रहे हैं, तो 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हमें एंगल 1 हमें पता है कितने डिग्री का है 40 डिग्री का, ठीक है, तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब आपके पास आ गई, यहाँ पे देखेंगे यहीं से आगे कर रही हूँ, एंगल 2 180 डिग्री माइनस 40 कितना हो गया 140 डिग्री। तो चलें जी, हमारे पास एंगल 2 भी आ गया जो कि 140 डिग्री है। अब हमारे पास क्या रह गया, एंगल 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और 1, सॉरी ये जो मैंने 4 लिखा था ना, सॉरी ये एंगल 1 था, ठीक है, ये एंगल 1 था, क्यों मैं इसको 4 ले चुकी हूँ, ये एंगल 1 है। हमने कहा ऑपोजिट एंगल, तो ये एंगल 1 और एंगल 3 ये ऑपोजिट एंगल है और ये दोनों 40 की है, क्योंकि मैंने अभी 1 पुट किया है एंगल। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा आ गया। अब आगे हमने क्या लिखना है, हमें पता है एंड सिंस वी नो, आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। ये हमें पता है कि 2 और 4 आपस में बराबर है, क्योंकि 4 एंगल रहता था हमारा, हमने 1 गिवन था, उसके सामने हमने 3 को उसके इक्वल किया, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल वर्टिकल एंगल इक्वल होते हैं, ये इक्वल किया। फिर हमने भी 2 निकालना था, 2 और 4 निकालना था, तो हमने कहा हमें 1 पता है और 2, क्योंकि 1 और 2 एक ही लाइन पर है और ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो 40 में से अगर मैं 1 ये वाला एंगल माइनस करूँ, एंगल 180 में से एंगल 1 माइनस करूँ, तो मेरे पास जो रिमेनिंग एंगल होगा वो 2 हो जाएगा। और हमें पता है ये 2 और 4 अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सो एम एंगल 4 इज इक्वल टू, अभी हमने एंगल 2 निकाला है, वो क्या निकला था, वो निकला था जी 140 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, और ये इक्वल थे हमारे पास 140 डिग्री के,
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन फिगर बिलो, यहाँ पे भी आपको एक फिगर दी हुई है। मैं रफ ही ड्रॉ कर रही होती हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर जल्दी जल्दी काम करना होता है। ये आपको डायग्राम दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको क्या गिवन है, यहाँ पर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इनको, और अच्छा ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, स्केल के बगैर है, तो स्केल से ड्रॉ कर लें आप। आई हैव स्केल बट नो टाइम टू ड्रॉ इट, क्योंकि ये मार्कर से ख़राब भी हो जाती हैं फिर। अच्छा, यहाँ पर आपको एक लाइन गिवन है, स्केल से मार्कर ख़राब हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से ये आपका एंगल बना हुआ है, और यहाँ पर ये एंगल इसको 4 का नाम दिया है, इसको इन्होंने एंगल 3 का नाम दिया है। ये एंगल आपका है 2 और ये एंगल है 1। अब इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन देखें बिलो फिगर, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट। इन्होंने कहा एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, यानी कि एक ही मेजरमेंट के, अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का है। फॉर एग्जाम्पल ये 60 है, ये भी 60 है। आर एंगल 3 एंड एंगल 4 और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। क्या कह रहे हैं कि क्या एंगल 3 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने ये प्रूफ करना है। ये हमारे थ्योरम्स होते हैं, इनको हम किस तरह से प्रूफ करते हैं, हमने प्रूफ करना है कि फ्रॉम अबव डायग्राम, हम लिखेंगे फ्रॉम अबव डायग्राम या फिगर, हमें पता है कि मेजरमेंट इन्होंने हमें जो बता दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। इन्होंने कहा ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बराबर है, इनकी मेजरमेंट बराबर है। ये हमें क्या है गिवन, ये ब्रैकेट वाली चीज़ें भी आप लोगों ने लिखनी है। फिर बट हम कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। अब कैसे देखें, मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्योंकि हमने कहा कि जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल है ना, ये लाइन भले हॉरिजेंटल है लेकिन ये वर्टिकल आ रही है, तो जो एंगल वर्टिकल हुआ, एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकल हुआ। अभी हम पढ़ चुके हैं उस क्वेश्चन में कि जो वर्टिकल एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए। ये हमें क्या है, हमें पता चल रहा है वर्टिकल एंगल्स की वजह से, वर्टिकल एंगल्स की वजह से ये हमारे पास इक्वल हो गए वर्टिकल एंगल। और एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल, और आपको क्या समझ आई, 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, ये भी वर्टिकल एंगल हो गए, ठीक है। ये भी लिख लें भले वर्टिकल एंगल। अब हमारे पास क्या समझ आ रही है कि ये दोनों बराबर हुए। अगर ये दोनों बराबर हुए तो चलें ठीक है। अब ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब है ये फिर इसके भी बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये दोनों एक जितने। अगर ये फॉर एग्जांपल 1 हमारे पास 4 का है और हम कह रहे हैं 2 भी 4 का है, फिर हमने कहा कि जो एंगल 1 और एंगल 4 है, ये दोनों बराबर है। तो 1 क्या है 4 डिग्री का है, तो एंगल 4 भी 4 का होना चाहिए ना, तभी बराबर होंगे। तो अब देख एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 2 तीनों 4 डिग्री के हो गए, सही है। अब हमने कहा एंगल 2 और एंगल 3 भी, जो वर्टिकल एंगल है, ये भी बराबर होगा। तो एंगल 2 चूँकि 4 डिग्री का है तो एंगल 3 भी हमारा 4 डिग्री का होगा। तो अब आपके पास सारे एंगल बराबर आ गए। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, और मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 भी इक्वल है और मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 भी इक्वल है, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से बाद में मज़ीद थोड़ा सा आंसर में लिखेंगे, ये थोड़ा आप इसलिए लिखते हैं ताकि जो है ना सही प्रॉपर ये फॉर्म बने, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए भी होता है। ये आप चाहे तो ब्रैकेट वाली चीज़ ना लिखें और चाहे तो लिख दें पेपर्स में, आर इक्वल टू एनी थर्ड वैल्यू, सो both congruent are equal to each other if two values are equal। अगर दो वैल्यू इक्वल हैं किसी तीसरी वैल्यू के, तो इसका मतलब है चौथी वैल्यू भी इक्वल होगी। देयरफॉर हम लिख देंगे लास्ट में एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। तो हमारा ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हम लिख लेंगे आखिर में, ठीक है।
उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ आया तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहा है इन्होंने, इन फिगर बिलो, ये भी आपको गिवन है डायग्राम, ये देखें ये इस तरह बनी हुई है और इसके अंदर आपके पास ये 24 डिग्री का एंगल बना के दिया है इन्होंने और इनको नाम दे दिया है डी का, इसको नाम दे दिया है ए का। आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा, अच्छा इसको नाम दे दिया है सी का, उसको नाम दे दिया है बी का। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है आपको कि फिगर बिलो में क्या है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी इज 24 डिग्री, फाइंड मेजरमेंट डी सी बी। ए सी डी इन्होंने कहा है 24 डिग्री है, अब इसकी मेजरमेंट फाइंड करें सी डी बी की। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको यकीनन ये याद आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है, और ये एंगल आपको पता है एक ही लाइन के ऊपर जो दो एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 24 180 डिग्री में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास बकाया एंगल आ जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ज्योमेट्री की फॉर्म में, प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म में लिखना होता है, प्रॉपर फॉर्मूला। जो प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि ये ऐसे हुआ है, पूरी दलील के साथ हमने बात करनी होती है। एंगल ए सी डी एंड एंगल डी सी बी आर कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट। कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट मतलब जिनकी लाइन और साइड बराबर हो, तो ये इसलिए कहते हैं कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इसमें कॉन्ग्रुएंट ये नहीं है कि ये भी 24 का तो ये भी 24 का होगा, नहीं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट मतलब एक ही लाइन और एक ही एंगल, एक ही वो बने, बेस वर्टेक्स बने, कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट। अब आगे सप्लीमेंट्री भी बन रहे हैं क्योंकि 180 डिग्री के बराबर होगा इनका सम, बिकॉज देयर आउटर आर्म्स। क्यों है ये, क्योंकि इनका जो आउटर आर्म है सी बी इसका आउटर आर्म है और ए सी इस वाले एंगल का आउटर आर्म है, सी ए एंड सी बी आर कोलिनियर, therefore measurement of angle ACD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल DCB अभी आपको बताया है 180 डिग्री, ठीक है, ये हमें पता है। तो ACD की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो कितना है 24 डिग्री, प्लस हमें ये फाइंड करना है DCB 180 डिग्री। अब जो फाइंड करना होता है उसको इस साइड पर रखते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है उसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल DCB इसी जगह पे रहेगा, ये फाइंड करना है। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 24 डिग्री। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं किया, हमने प्रॉपर फॉर्म में पूरा ऊपर लिखा, रीज़न लिखी कि ये 180 डिग्री के बराबर होता है, सप्लीमेंट्री होता है, और इस तरह से 180 माइनस 24 हो गया। तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल DCB आ गया आपके पास, वहाँ इसको माइनस करें तो ये 156 डिग्री आ गया, जो आपका आंसर होगा। जो है इंशाल्लाह 5 से लेकर 9 तक अभी 5 क्वेश्चन हमारे मज़ीद रह जाएंगे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।